बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक है। चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक जानिब पावरफुल क्वार्टर्स हैं और ज़ाहिर है दूसरी जानिब इमरान खान है। आज एक तो बहुत सारी गलत फहमियों का भी अजाला हो गया है जो पिछले चंद दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर चलाई जा रही थी, उन सब सवालों का जवाब भी मिल गया। आज इमरान खान ने अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया कि इमरान खान को 9:15 बजे के आसपास गुफ्तगू करेंगे और ज़ाहिर है टीवी के ऊपर तो उनका खिताब चल नहीं सकता। तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ अब तक 2 लोग हैं जिनको हम टीवी के ऊपर कवरेज होती हुई जिनकी देख पा रहे हैं। एक उसमें आज शाह महमूद कुरैशी को देखा गया और इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही को देखा गया। अब इन दोनों शख्सियात के अलावा बाकी की तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहाँ से बैन है, लेकिन इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से गलतफहमी दूर की है। उनके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने उनसे किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं उनके सामने रखा या कोई ऐसा प्रपोजल नहीं रखा जिसमें उन्हें ये कहा गया हो कि जनाब वो आप साइड पे हो जाए और मैं पार्टी संभाल लेता हूँ, और ना ही वो किसी का मैसेज लेके आए हैं। उनके मुताबिक उनका वहाँ पे वक्त कैसे गुजरा इस हवाले से बात हुई, आइंदा हमने क्या करना है उस हवाले से गुफ्तगू हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं। हाँ, इमरान खान ने एक बात ज़रूर की है, उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। ठीक है, उनका मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, लेकिन मैं कैसे चला जाऊँ? एक तो वजह यह है कि बताएं मैंने कोई करप्शन किया है कि मेरे पास कोई ऐसे पैसे हैं कि मैं बाहर चला जाऊँ। दूसरा उन्होंने कहा 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक पावर के लिए होती है जिसमें आप वक्ती तौर पर समझौता कर लेते हैं, दूसरा यह है कि आप खड़े रहते हैं। तो मैंने तो जो वज़ीर आज़म बनना था, जो पावर हासिल करनी थी वो हासिल कर ली है। तो उनका मैं अपने सारे केसेस जो है वो फेस करूँगा, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बात सिर्फ मेरे तक नहीं है बल्कि मेरी जो बहनें हैं उन तक भी बात चली गई है और उनको भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और मैंने उन तीनों को कहा है कि आप भी मुल्क से बाहर चली जाओ, लेकिन मेरी बहनों ने भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क में रहकर तमाम केसेस का सामना करेंगे। अच्छा, ये इमरान खान का आज का खिताब था, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इमरान खान के खिताब से थोड़ी ही देर के बाद इमरान खान और उनकी जो सिस्टर उज़्मा खान हैं उनके ऊपर और उनके जो शौहर हैं उनके ऊपर आहद मजीद साहब जो हैं उनके ऊपर और उस्मान बुज़दार के ऊपर डेरा गाजी खान के अंदर एक और FIR दर्ज कर ली गई है। ये वो ज़मीनों वाला जो मामला है उसके अंदर है, यानी अभी इमरान खान के खिताब का घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे, जो वो कह रहे थे अपनी हमशीरा के बारे में वो बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इमरान खान ने क्या की है। इमरान खान ने आज इस्टेब्लिशमेंट को और बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया आर्मी चीफ का, और उन्होंने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है कि वो इसके ऊपर नहीं मान रहे और उन्हें अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। इसकी इमरान खान ने फर्दर वजाहत दी है कि वो जनरल आसिम मुनीर से क्यों बात करना चाहते हैं। इसलिए बात की है उनके मुताबिक कि अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, अब पाकिस्तान के हालात उनके सामने हैं। उनका मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करना चाहता, मेरी ज़ात का क्या मसला है, मुझे वज़ीर आज़म बनना था, मैं वज़ीर आज़म बन गया और मैंने किसी से कोई निगोशिएशंस करके कोई डील नहीं करनी। मैं किसी से क्या फ़ायदा ले सकता हूँ या मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकालना है, और अगर पाकिस्तान को क्राइसिस में से निकालना है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपस में गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। और फिर लोग ये कह रहे हैं जी इमरान खान सियासतदानों से बात नहीं करते। इमरान खान इसके ऊपर बहरहा कह चुके हैं कि ये जो मौजूदा PDM है या मौजूदा सियासी इत्तेहाद है उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पास वो इख्तियारात हैं नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि उनके ऊपर बात करें। बात वहाँ होनी चाहिए जहाँ इख्तियारात भी है, जहाँ मसाइल का हल भी हो सकता है। उनका मुझे कोई रिलीफ या मदद नहीं चाहिए, मगर मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी चीफ से कहता हूं कि मुझसे बात तो करो, कोई बात नहीं करता। मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करना चाहता, मैं चोर दरवाजे से नहीं आना चाहता, अगर कौम मुझे वोट देगी तो ही मैं आऊँगा। उन्होंने कहा कि देखें मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कौम मेरे साथ है और कौम जिसके साथ हो फिर आप उसको कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मैं 27 साल एक तहरीक के ऊपर लगा रहा, बताएं मेरे ज़मीर की क्या कीमत है, मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, मैं ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार कहा कि मैंने गलती की, मुझे शुरू में इंतखाबात करवा लेने चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन केसेस से मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, मैं केसेस को फेस करूंगा। फिर उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो है वो वादा मुआफ गवाह यानी अप्रूवर जो है उसको ढूंढा जा रहा है। कोई कह दे कि जो कोर कमांडर का घर है वो इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो जलाया गया है, तो मुझे ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ले जाएंगे जहाँ मुझे सज़ा दी जाएगी। और किसी का अगर ख्याल है कि मैं डर जाऊँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता इमरान खान ने कहा, क्योंकि मैं डरूंगा क्यों, जिसके ऊपर कातिलाना हमले हुए हैं और वो उससे नहीं डरा, तो फिर जाहिर है
मैं इन चीज़ों से, जेल से या उन चीज़ों से भी बिल्कुल नहीं डरूंगा। -1 फार्मूला भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक और बात बड़ी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरी तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो जारी है। और उन्होंने कहा एक बात उन्होंने और बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनके जाने की वजह से वो सारे के सारे लोग जिनके ऊपर हमें शुकूक व शुबहात थे या ऐसे लोग हैं वो सारे छोड़ के चले गए। हमें कम से कम हमारी पार्टी जो है वो क्लियर हो गई और हमें नज़रियाती लोग जो है मिल गए। यहाँ पे आके एक और बात है, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि इन्होंने तो हमारी मदद कर दी है, लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर के ऊपर वो जो नई पार्टी बनाई गई है जिसके मुतालिक इमरान खान जिस दिन अदालत में पेश हुए थे तो उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं उनको गुड लक कहता हूँ और बड़ा कहकहा लगाया था। आज इमरान खान ने कहा कि अभी तक गेम प्लान में नई जमात बना दी गई है, हमने बड़े बड़े लोग वहाँ भेज दिए हैं और उनका अभी भी अगर लोग कम है तो हुक्म करें, हम लोग भेज देते हैं ताकि किसी की कोई जो कमी है वो रह ना जाए कि हमारे पास लोग हैं नहीं है। और इस दौरान ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आप हुकूमती हलकों के अंदर परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो हुकूमत को अब खुद लग रहा है कि शायद इलेक्शन टाइम के ऊपर ना हो और हुकूमत बार बार कहना शुरू हो गई है जी हमने, जिस तरह सागदार ने भी आज पोस्ट बजट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर ये कहा कि जी हमने वो फंड्स एलोकेट कर दिए हैं, इसका मतलब ये है कि हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर चले गए हैं। दूसरी तरफ अब खबर इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के लिए कागज भी खरीद लिया। अब ये करना तो चाहते हैं लेकिन जरदारी साहब कुछ और बात कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो कहते हैं इलेक्शन मैं करवाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो खबरें हैं वो कुछ और हैं। जाहिर है कि उसके ऊपर टाइम लगेगा। एक तो असेंबली की तहलील के हवाले से बताया गया कि एक हफ्ता पहले असेंबली तहलील हो सकती है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो इस वक्त दिलचस्प बात बताई जा रही है वो ये है कि एक ऐसा प्लान है जिस प्लान के तहत आइंदा साल जो अब ये समझे कि मार्च का महीना है, यानी मार्च 2024 तब तक इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। लेकिन डर इतना ज़्यादा है कि इमरान खान को इस वक्त टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता, टीवी के ऊपर उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान के वो पेजेस हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है या यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो दिखाया जाता है। लेकिन रात को हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा कि मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद अब फाशिस्ट हुकूमत सोशल मीडिया की आवाज़ भी दबाना चाहती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल यूट्यूब को बंद करवाने के लिए मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। यानी टीवी को छोड़ के जो यूट्यूब के ऊपर वीलॉगर्स की या वो लोग जो बात कर रहे हैं उनको छोड़ के इस वक्त जो आप यूँ समझिए कि जो तहरीक इंसाफ जहाँ से लोगों से मुखातिब होती है उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को भी बंद करवाने का इल्ज़ाम उन्होंने हुकूमत के ऊपर जो है वो लगा दिया। अब ये सूरत हाल तो वहाँ की है, लेकिन हमारा असल मसाइल के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं ज़रा आपको रात की खबर देना चाहता हूँ कि रात को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश भी आई, तूफ़ान भी आया, आंधी भी आई। सूरत हाल इस वक्त ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई 2 दर्जन से ज़ायद अफराद के जान जाने के मुतालिक बताया गया, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। वहाँ पे सैकड़ों लोगों का या हज़ारों की लाखों रुपए के अंदर जो है लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सिचुएशन इतनी वर्स थी कि वहाँ पे रात को फ़ौज की जो इमदादी टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँची सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए, यानी इतना बड़ा है। लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर या जो पाकिस्तान के रियल इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना उसका कोई हल निकालना चाहते हैं, बल्कि उल्टा हम उन चीज़ों के अंदर स्टक हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या जिनके बगैर भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इस वक्त मुखालिफिन को पकड़ना है, इसको तोड़ना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर देख लीजिए कि हम पिछले थोड़े अरसे के दौरान कहाँ पे खड़े हैं, या जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पे खड़ा है, दुश्मन को भी छोड़ दें। इवन हमारे दोस्त स्किन पॉलिसी शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह एक आम आदमी को पेट का मसला होता है ना, रोजी रोटी से नहीं निकल सकता, पाकिस्तान को भी इन इशूज़ के अंदर फंसा दिया गया और बाकी पोजीशन हमारी जो है वो आपके सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।